गिरे पीछे फिर पुआई करने पड़ेंगे। माँ जी आपको कैसा लग रहा है? आपकी जो बहू है वो आपको परिक्रमा करा रही है 84 कोस की, कैसा आनंद आ रहा है आप? जिसमें बैठा दो ऐसे बैठ जाइए और बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा। हाँ, ऐसे करके बच्चन तक किया है कि माँ के ताता नो खरवान जा रही हूँ। हाँ। और बालगन जब पता पड़ी जब मीडिया सोशल मीडिया पे वीडियो आएगी। अच्छा। लोग तो यही कह रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया पे चमकने के लिए ये काम किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, राधा रानी के चरणों में हूँ। हाँ। इससे बड़ा सच में नहीं दे सकती, इसके प्रांगण में हूँ। अब कुछ भी सोचा इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं वो नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए अगर मैं अपने बड़े बूढ़े यूज कर पर देख रहे हैं ये वही माता जी हैं जिन्हें लेके इनकी बहू टोकरी में लेके चल रही हैं और उनके दिव्य दर्शन यहाँ पर आप कर पा रहे हैं। तो अभी जानते हैं किस प्रकार से इनको लेके चल रही हैं और कैसे 84 कोस की यात्रा हो रही है। राधे राधे। राधे राधे। ये जो आपने संकल्प किया है ब्रज 84 कोस परिक्रमा करने का, ये हर वक्त कर नहीं पाता है और अकेले भी नहीं कर पाता है। वो अकेले भी हजारों मुश्किलें आती हैं तब कहीं जाके ये सोचता है कि हम 84 कोस की परिक्रमा करें। आप अपनी माँ जी को लेके, अपनी सासू माँ को लेके, जिन्हें आपने इतना प्यार दिया है कि माँ जी भी आपको बेटी मान रही हैं और आप भी अपनी सासू माँ को माँ के समान दर्जा दे रही हैं, माँ से भी बढ़ के वो आप दर्जा दे रही हैं, जो टोकरी में लेके आप चल रही हैं। तो किस प्रकार से ये आपके अंदर भाव जगा कि आप 84 कोस की यात्रा अपनी माँ को लेके टोकरी में रख के करें? भाव की तो ऐसी बात है कि मन में तो पहले कुछ भी नहीं था कि हम जाएंगे आएंगे। देखो जब तक ऊपर वाले की इच्छा नहीं होती जब तक कुछ भी नहीं होता। मैं ऐसी चाय पी रही थी तो ये भी बैठी थी, मैं भी बैठी थी। हाँ। मैं फोन चला रही थी। तो एकदम वीडियो हाथ में आई। हाँ। मैंने यार दुनिया भर का दे रही है और मैं तो दे आई। मैंने की मुझे तो करना ही क्या, मैं ऐसे करके चुप लगा गई। मैंने मुझे क्या करना है, मैंने मैं दी आई। फिर मैंने बोला मेरे की ये नहीं गई। हाँ। ये नहीं गई। पर मैंने सोचा वो तो चल भी नहीं पाएंगे इतनी। फिर मैंने दिमाग लगाया, चाय पीती पीती ने एक काम कर, तू जैसे कावड़ लेके आई थी ना। हाँ। तो ऐसे ले चले आए। अच्छा। और मैं बालक अंत कहूंगी तो कल तो बालक बिछड़ेंगे। मैं ठीक है देखते हैं। फिर मैंने कही कावड़ में तो जल था एक साइड के, अब दूसरी साइड भजन क्या बनाऊंगी। मैंने कहा कैसा करूं, मैं एक टोकरा ले लूं और इसे सर पे रख लूं। अच्छा। जैसे नंद बाबा काना लेके गए थे। हाँ। मैं ऐसे करके चल। मैंने पूछा, मैंने के बाद चलेंगे आप? बोले हार जाऊं मैं। हाँ। कावड़ ले गई तो हार जा, थक गई। मैंने कहा चल मैं सर पे ले चलूंगी, तो तू बस आराम से बैठी रही, जिसमें बैठा दो ऐसे बैठ जाइए और बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। अच्छा। हाँ, ऐसे करके बच्चन तक किया है कि माँ के ताता नो खरवान जा रही हूँ। हाँ। और बालगन जब पता पड़ी जब मीडिया सोशल मीडिया पे वीडियो आएगी। अच्छा। लोग तो यही कह रहे हैं कि आपने सोशल मीडिया पे चमकने के लिए ये काम किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, राधा रानी के चरणों में हूँ। हाँ। इससे बड़ा सच में नहीं दे सकती, इसके प्रांगण में हूँ। अब कुछ भी सोचा इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं वो नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए, हाँ। अपने मतलब के लिए अगर मैं अपने बड़े बूढ़े यूज करूं, हाँ। तो मुझसे गिरा हुआ कोई नहीं। आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आज की जो पीढ़ी है वो बहुत ज्यादा मतलब अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देती है, आश्रमों में भेज देती है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनके लिए संदेश में यही दे रही हूँ और यही देती आई हूँ कि मैं हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी माता बहनों से भी, अपनी माताओं से तो मैं यूँ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर हमारे घर में किसी की बेटी आई है तो उसे बहू ना समझे। हाँ। उसे अपनी बेटी की तरह रखें। अगर तुम उनका मान सम्मान करेंगी तो बहू तुम्हारा मान सम्मान करेंगी। लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं रहा, बात बराबर तलवार बराबर चल रही है। और यही बहनों से करती हूँ अनुरोध कि सासू माँ को सासू ना समझे। हाँ। उसे अपने जन्ने वाली माँ की तरह ही समझे। समझ लो जैसे मंदिर में एक दुर्गा माँ बैठी रहती है ना, तो वो भी तो जगत जननी है, तो ये भी जगत जननी है, ये भी उनका ही अंश है। इनका ही अंश है। हाँ। लेकिन लोग मानते नहीं है ना। अब जो है सास को सास का दर्जा देते हैं, ससुर को ससुर का दर्जा देते हैं। अगर यही बात समझ में आ जाए उनके, तो किसी घर में ना तो लड़ाई हो, ना कोई माँ बाप अनाथ आश्रम में जाए। ये फिर बंद हो जाएंगे। हाँ। ये खुलेंगे ही नहीं। अब एक बात बताओ, तो मैं इसे छोड़ आऊं और वो कल के मेरे से कहने लगे कि तू इसे छोड़ने आ गई, मैं ना रखूं। फिर उसका जवाब क्या दोगे? क्या दोगे? और फिर मनवा ने रख भी ली, उनकी आत्मा ने पूछ के देखो उन पर कितना जोर पड़ेगा।
अगर कोई अब हमें हमारे घर से निकालन लगे जी तो हम झटपट आएंगे। अब बड़े बूढ़े क्या है कि यहाँ ते तो मैं वहीं सुखी रह लूंगी, इतना ही घटा लेता वो हाँ कि मैं यहाँ दुखी हूँ, मैं वहीं सुखी तो रहूंगी, 2 रोटी टाइम ते तो खाऊंगी। बिल्कुल लेकिन जब वहाँ आ जाती है और उसकी पीड़ा जब देखो, वो अपने पोते के नहीं, अपनी पहुन के नहीं, अपने नहीं, कैसे तरसती है वो, क्या महसूस करती होगी दिल में। इस बात से वो समझेगा, वो सोचेगा कि जिसने कभी दिल पर चोट खाई होगी और जो या चीज तक गुजरे होगा और जाने अपने बालक ही समझे होंगे ना, और इनकी दौलत से प्यार करा होगा, वो कभी माँ बाप को नहीं समझे। कभी नहीं सुनेगा। और मैं तो यही कहती भाई, जो ये अनाथ आश्रम और विद्यालय आश्रम खुल रहे हैं ना, तुम अपने बड़े बूढ़े ने घर के ले जाओ, अपने घर की रौनक है घर के ले जाओ, अपने सुकून है घर के ले जाओ, अपने घर की लक्ष्मी है घर के ले जाओ। भैया मैं हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ। और अपनी माता बहनों, इन्हें माँ ही समझो और इनकी इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि ये जन्म हमारा कम पड़ जाए सेवा करते करते। लेकिन हमें ये चीज का एहसास ना होना चाहिए, एक हम इतनी सेवा करें, हमें बदले में कुछ ना मिला। स्वार्थ में तो कुछ करो ही मत, निस्वार्थ करो। मैं भी क्या चीज है, अब मैं अब आते दिमाग में सोच लेती कि मैं लेके चलूं और वायरल हो जाऊंगी, तो मेरे छाले भी पड़ जाते, मैं थक भी जाती। भगवान एक ही चीज कहता है, ये स्वार्थ के लिए आ रही है, मैं इसकी क्या सहायता करूं। वो मेरी सहायता नहीं करता, ये मेरा जीता जागता सबूत है मेरे हाथ में। कोई मैं 30-35 किलोमीटर चलती हूँ, कोई 10 कदम तो चल के दिखा दे से लेके। अगर मैं स्वार्थ में डूब जाती तो मैं इसे निस्वार्थ लेके आई हूँ और निस्वार्थी इसकी पूरी यात्रा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहता रहे, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कितने दिन हो गए आपको यात्रा करते करते? आज मुझे 10वें दिन है। आज 10 दिन है और अभी 5 दिन और बचे हैं। आप बंचारी से परिक्रमा प्रारंभ की थी आपने, तो जो व्यवस्थाएं हैं, कैसी व्यवस्थाएं, कैसा मान सम्मान प्राप्त हो रहा है आपको? मान सम्मान इतना मिल रहा है, इतना मिल रहा है कि मैं अपनी जबान से बयान नहीं कर सकती। इतना प्यार, इतना दुलार, मतलब कोई किसी भी चीज की कमी नहीं है। हाँ। सब चीज बरकरार मिल रही है। कोई भी चीज के इतने कहते नहीं, इतने तो हाजिर हो जाती है। अब वो 10 दिन जब तो हो रहे हैं। तभी 10 दिन हो गए, नहीं तो 7 दिन में 8 दिन में लगभग यहाँ के लोग तो 7-8 दिन में परिक्रमा कर लेते हैं पूरी। और अब जो है लोगों से मिलना है, लोग स्वागत भी कर रहे हैं, माँ जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं, आपसे बातें भी कर रहे हैं। राधा रानी ने सोच ली कि काके करे 8 दिन में तो निकल के आई है यूपी में से। हाँ। और अब 6 दिन बिताए राजस्थान में, 15 दिन वो करने तो इसलिए ना मुझे कोई भारी पड़ रही कि मैं यहाँ हूँ। मुझे यही नहीं पता चला कब दिन निकल गया, कब रात होगी। हाँ। लग तो एक ही रहता है कि राधा रानी के चरणों में, सासू माँ के चरण सर पे, तो करेगी भी कहाँ जाके। मुझे यूं ही ना एक दिन भी ऐसे लगा कि मैं हार गई या थक गई या मैं हो जाऊं या ना जाऊं, मुझे कोई मतलब किसी चीज का अभी तक एहसास ना हुआ, चाहे हो जाए मोभाल। पर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। और इतना मान सम्मान प्यार जो मिल रहा है, सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। राधे राधे। तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं जो आपकी कॉपी करने लगे और लेकिन 1-2 दिन चले और उसके बाद फिर जो है दोबारा दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे 1-2 दिन तो हमें दिखाई दिए, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखो, हर किसी के बस की बात नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है और हर किसी पे कृपा नहीं होती है। इसके लिए जब घर से निकले तो बड़ा हिम्मत करके और पैर जब बढ़ाया जाता है कि उसे सोच ले, 10 बार इस चीज का विचार करे कि जिस काम में तू करा उसे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लोग हंसाई से तो कब या तो हाथ जोड़ के घड़ी पूजा कर ले तो ही बढ़िया। लेकिन हमें विश्वास था अपने कान्हा जी पे, अपनी राधा पे, और सबसे बड़ा विश्वास था मुझे अपनी सासू माँ पे कि ये मुझे पार करके लाएगी। इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं, कुछ भी नहीं है मेरा कुछ भी नहीं है, सब इनका ये जो भी कुछ है। अगर ये ढकोले में सही सलामत ना बैठेंगी, हिलें झूलें, तो फिर सबसे बड़ी कामयाबी इनकी है। जैसे बिठा देते हैं ना, ऐसी ही बैठी रहती हैं। मानो ये हिलती झूलती तो मैं एक डग भी ना भरती। भाई झेले पीछे बैलेंस नहीं बनेगा, गिरेगी दर्द सीना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और गिरे पीछे फिर पुआई करने पड़ेंगे।
माँ जी आपको कैसा लग रहा है? आपकी जो बहू है वो आपको परिक्रमा करा रही है 84 कोस की, कैसा आनंद आ रहा है आपको? ठीक है ये अच्छा लग रहा है आपको? अरे कर राधे राधे। राधे राधे। तो भैया जैसा कि आपने ब्रज 84 केस की संपूर्ण परिक्रमा हमारे चैनल के माध्यम से की थी, आज यहाँ पर आप 100 साल की अम्मा हैं, इनके दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं और इनका आशीर्वाद भी हम ले लेते हैं और आप सभी को इनका आशीर्वाद दिलवाते हैं। माँ जी एक बार सबको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद दे रही हैं और आपके लिए भी ये आशीर्वाद पहुंचे और आपके मन में भी यही प्रेरणा रहे कि आप भी अपने माता और पिताओं की सेवा करें। माता पिता की सेवा करने से और कोई बड़ा धर्म नहीं है। तब तक आपके माता पिता जिंदे हैं तब तक उनकी आप सेवा करें। अगर जाने कोई पाप भी हो जाता है ना जी और माता पिता की सेवा करने से हाँ, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। ये लिखत में है, ये वेद शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि उनके चरणों में चारों धाम है। आज चारों धामों के बीच में ही हम मौजूद हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री बिल्कुल सब यहाँ पे पास में ही है। सब यही है। हाँ। तो चारों धाम की यात्रा हम तो यहाँ कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको और आगे की यात्रा में।